हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, प्रोनाउन। जैसे हमने पिछली क्लास में नाउन पढ़ा था, उसी तरह प्रोनाउन नाउन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आप प्रोनाउंस अच्छे से समझ लेंगे तो इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun is a word that is used in a place of noun. यानी नाउन को बार बार दोहराने से बचने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल पे हम लेकर के समझते हैं कि प्रोनाउन को कैसे हम रिप्लेस करते हैं और प्रोनाउन कैसा। देखिए एग्जाम्पल में, राम इज अ बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे राम क्या है? राम आपका नाउन है, लेकिन हमें बार बार राम बोलना ऑड लग रहा है, या हम बार बार राम को रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसे राम को रिप्लेस करेंगे किसमें? प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन में कैसे इसको रिप्लेस करते हैं? देखिए, राम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल एंड ही प्लेस क्रिकेट। तो यहाँ पे जो हमने ही को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन में, तो यहाँ पे अब हमें राम नहीं बोलना पड़ेगा, अब हम इसको ही पे रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पर ही क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया। इस तरह से हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन में। आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि प्रोनाउन क्या है। यहाँ पे हमने राम को रिप्लेस कर दिया है ही में, और ही मतलब वह होता है, तो राम को हमने रिप्लेस कर दिया ही से, ही वह मीन्स राम, तो इसे हमने प्रोनाउन में रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो गया? आपका ही हो गया। यह थी सिंपल और आसान परिभाषा प्रोनाउन की, जिसे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाई प्रोनाउन इज इम्पोर्टेंट? प्रोनाउन क्यों जरूरी है? क्या पता है आपको? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ प्रोनाउन क्यों जरूरी है। प्रोनाउन इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस को शॉर्ट और क्लियर बनाता है। प्रोनाउन सेंटेंस को शॉर्ट और क्लियर बनाता है, इसलिए हमें प्रोनाउन ज़रूरी है। और प्रोनाउन से क्या होता है कि बार बार हमें जो है नाउन को रिपीट नहीं करना पड़ता, तो हम नाउन को क्या करते हैं? प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। इसलिए प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस है, और प्रोनाउन इसलिए ही हमारे ग्रामर के लिए ज़रूरी है, और इसलिए हम प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो प्रोनाउन को अच्छे से समझिए कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वह चीज़ है जिससे हम नाउन से रिप्लेस कर देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ, और जानते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स भी बताता हूँ कि उन्हें हम कैसे समझेंगे। तो हमारे जो प्रोनाउन है वो टोटल 9 प्रकार के होते हैं। तो अब हम पहले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 1 पर है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जो किसी भी पर्सन या थिंग, किसी भी पर्सन या वस्तु को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है या डायरेक्टली बताता है। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, ही वह, सी लड़की के लिए वह, इट यह, दे वे। अगर किसी को भी डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है तो उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। यहाँ पर मैं पर्सनल इंडिकेट कर रहा हूँ किसको? मैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मेरी। मतलब यहाँ पे हम यह डायरेक्ट रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? मुझे। अब इससे देखिए, सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। अब ये डायरेक्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उसे,
वह मेरी दोस्त है। अब इसको देखिए, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? वे खेल रहे हैं। तो हम इस पे क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किन्हें? उन्हें, वे। तो ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन नंबर 1। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पर आता है पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन क्या होता है? ऑनरशिप दिखाने के लिए। जब हम ऑनरशिप दिखाते हैं अपनी या किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ की हम अपनी ऑनरशिप बताते हैं कि उस पे ऑनरशिप किसकी है? हमारी है। अब एग्जांपल के तौर पर माई, माइन, मतलब यह मेरी पेन है, वह मेरा है, यह हमारा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है, यह उसका है ना, यह उनका है। तो जब हम किसी की ऑनरशिप बताते हैं तो उसे हम कहते हैं पजेसिव नाउन। अब इसके भी कुछ एग्जांपल लेकर के अच्छे तरीके से उसको समझते हैं कि पजेसिव नाउन क्या होता है। अब देखिए, पजेसिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर के आया हूँ। दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। अब इस पर डायरेक्ट ऑनरशिप हो रही है कि यह बुक मेरी है। दिस पेन इज योर, वह पेन तुम्हारा है। तो यह पेन किसका है? तुम्हारा है। तो इस पे ऑनरशिप किसकी हो गई? तुम्हारी हो गई, आपकी हो गई। दिस हाउस इज देयर्स, वह घर उनका है। वह घर किसका है? उनका है। तो इसमें ऑनरशिप किसकी है? उनकी। तो यह होते हैं हमारा पजेसिव प्रोनाउन, जिस पे हम ऑनरशिप डायरेक्ट दर्शाते हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बार फिर से समझिए, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यह कैसा होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। देखिए कुछ एग्जांपल्स। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई है। तो मैंने चोट किसे पहुंचाई? खुद को समझाई ना, मैंने चोट खुद को पहुंचाई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ। और चोट किसे पहुंचाई गई? खुद को। तो ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ। सी मेड हर सेल्फ टी, उसने अपने लिए चाय बनाई। उसने चाय तो बनाई पर किसके लिए बनाई? अपने बनाई। तो उसने हो गया सब्जेक्ट और चाय किसके लिए बनाई? खुद के लिए बनाई। तो वह है ऑब्जेक्ट। दे एंजॉयड देमसेल्फ, उन्होंने खुद मजा लिया। तो उन्होंने मजा किस लिया? क्या? खुद ही लिया, किसी को दिया नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? उन्होंने। और मजा भी खुद ही लिया। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह होता है जो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए होता है। जैसे कि दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब इसके भी कुछ एग्जांपल लेकर के समझते हैं इस प्रोनाउन को। देखिए इसके एग्जांपल। दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। अब हम इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यह बैग मेरा है। दोज आर योर शूज, वे तुम्हारे जूते हैं। अब इस पे जूते पर पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि वे तुम्हारे जूते हैं। इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पर आता है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारा होता है सवाल पूछने के लिए। एग्जाम्पल पर देखिए, हु, whom, whose, which, what। यह था हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो कि सवाल पूछने के लिए काम में आता है। उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो
पहला एग्जाम्पल है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। तो ये देखिए इसमें आ गया हु, कौन खटखटा रहा, मतलब इसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लग गया। इसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। तुम्हारा कौन सा पसंदीदा विषय है। आप भी कमेंट में बताइएगा आपका कौन सा पसंदीदा विषय है। नाउन है कि कंप्लीट इंग्लिश है कि बेसिक टू एडवांस इंग्लिश है। ठीक है, यह था हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। अब नंबर 6 पर आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वह होता है जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो वह हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। अब इसमें एग्जांपल पर देखिए हु, whom, whose, which, that। अब जब ये दो क्लॉजेस जुड़ जाते हैं तो वह हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। अब इसमें दो क्लॉजेस जुड़ गए। ये देखिए इन्वर्ट कॉमा आ गया यहाँ पे और कॉमा के बाद भी सेंटेंस आगे बढ़ गया, वह मेरा भाई है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। यह वह किताब है जो मैंने कल खरीदी थी। अब ये देखिए यहाँ पे भी दो क्लॉजेस जुड़ गए। एक क्लॉज आपका ये हो गया, यह वह किताब है, इसके बाद जो मैंने कल खरीदी थी। तो इस तरह अगर जो कोई दो क्लॉजेस जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं अपने नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 पर आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह होता है जो किसी अननोन या जनरल चीज़ के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे समवन, अब कोई है लेकिन हम उसे नहीं जानते। समबडी, कोई है लेकिन हम उसे नहीं जानते। एनीवन, कोई भी एक, लेकिन हम उसका प्रॉपर नाम नहीं ले रहे हैं या उसे डायरेक्ट इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। एवरीबडी, हर कोई। नोबडी, कोई नहीं। ऑल, सभी कोई। फ्यू, कुछ। मैनी, कुछ। सेवरल। अब इस तरह से एग्जाम्पल हमने लिया है, मतलब इन्हें हम अननोन, मतलब हम इन्हें जानते नहीं हैं लेकिन वह इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं हमारे। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल इंडेफिनिट प्रोनाउन के। समबडी इज एट द डोर। दरवाजे पर कोई है। दरवाजे पर कोई है लेकिन यह डिफाइन नहीं किया जा रहा है कि वहाँ पर कौन है ना। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मैनी आर कॉल्ड। बहुतों को बुलाया जाता है। बट फ्यू आर चूजन। लेकिन कुछ ही चुने जाते हैं। अब बहुत सारे लोग तो हैं हमारी क्लास में, लेकिन कौन कौन अच्छे तरीके से सीख रहा है यह इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह ये एग्जाम्पल है कि बहुत को तो बुलाया जाता है लेकिन चुने कुछ ही जाते हैं। यह था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यह ग्रुप में से हर एक को अलग अलग कंसीडर करता है। जैसे ईच, आइदर, नेदर। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल लेकर हम इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक। हर छात्र को अपनी किताब लानी चाहिए। अब इसी तरह हर छात्र को अपनी अपनी नोटबुक बनानी चाहिए। यह होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। दोनों लड़कों में से कोई भी मौजूद नहीं था। अब यहाँ पे दो लोगों की बात हो गई है, दोनों में से कोई लड़का मौजूद नहीं था। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हमारा आखिरी है नंबर 9, एम्पैथिक प्रोनाउन, जो कि जोर देने के लिए उपयोग में होता है, जिसे हम कहते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। सेम एज, रिफ्लेक्सिव। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इत्यादि।
इसे हम एम्पैथिक प्रोनाउन में लेते हैं। अब इसको कुछ एग्जांपल के तौर पे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एग्जांपल लेकर के। देखिए एम्पैथिक प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल। आई माई सेल्फ कंप्लीट दिस वर्क, मैंने स्वयं यह काम पूरा किया। मैंने स्वयं यह काम पूरा किया, इसे हम कहते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। इसके बाद दूसरा है सी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने खुद खाना पकाया। उसने खाना खुद पकाया, तो उसने यह काम स्वयं से किया, जिसे हम कहते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारे पूरे प्रोनाउन के टॉपिक ख़त्म होते हैं और हमने 9 प्रकार के प्रोनाउन को जाना और सीखा। चलिए अब देखते हैं आपने कितना सीखा आज की क्लास में। तो आपके लिए एक क्विज है, फाइंड द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है सी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सेकंड है दिस इज़ माई कार। थर्ड है द मैन हु इज़ सिंगिंग इज फेमस। नंबर 4 पर है देयर इज समथिंग इन द बॉक्स। नंबर 5 पर है आई विल डू इट माई सेल्फ। अब कमेंट में बताइएगा कि ये कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद आपका, और जुड़े रहिए हमारे साथ। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अगली क्लास की ओर। धन्यवाद आप सभी का।